10वीं ऑल पंजाब रोवर स्काउट लीडर स्नो हाइक के तीसरे रोज का आगाज बेस कैंप स्काउट नशेमन में एक रोशन सुबह के साथ हुआ। तमाम हाइकर्स जरूरी तैयारियों के बाद स्काउट नशेमन के ऑडिटोरियम में जमा हो गए। सेक्रेटरी पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन मोहम्मद तारिक कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल फारूक और दीगर मुंतजमीन ने हाइकर्स को हिदायत जारी की और नेक ख्वाहिशात के साथ रवाना किया। आज का ज़्यादातर हाइक रूट रोड और फॉरेस्ट ट्रैक पर मुश्तमिल है। ट्रैक तवील होने के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ के सख्त बर्फानी ट्रैक को तय करने के बाद आज का सफ़र निस्बतन आसान लग रहा था। हाइकर्स ने पहला पड़ाव लॉरेंस कॉलेज के करीब किया, जहां पर हाइकर्स ने लाइट रिफ्रेशमेंट की और फोटोग्राफी के बाद अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। आज हाइक की क़यादत सीनियर स्काउट लीडर मोहम्मद रफ़ीक मुगल, जबकि मुआवनत चीफ ऑर्गेनाइजर नासिर अली चाहत कर रहे हैं। हाइकर्स जंगल के इस रास्ते पर खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ सीनियर स्काउट लीडर मोहम्मद रफ़ीक मुगल की खूबसूरत आवाज़ से भी खूब लुत्फ अंदोज हुए। तेरा सामने आ जाए जालम तेरी जवानी चमन तेरा गोरा बदन कैसे खिलता हुआ गुलाब। तकरीबन 8 किलोमीटर का खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद तमाम हाइकर्स पिंडी पॉइंट के करीब पहुंच गए, जहां पर हाइक के चीफ ऑर्गेनाइजर नासिर अली चाहत ने हाइकर्स को अगले सफ़र की मज़ीद हिदायत जारी की। पिंडी पॉइंट से होते हुए तमाम हाइकर्स मरी माल रोड पर पहुंचे और वहां पर जीपीओ के नज़दीक कुछ देर के लिए हाइकर्स ने क़याम किया। रिफ्रेशमेंट के बाद बजरिया कार्ट रोड तमाम हाइकर्स अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए। मरी शहर का तमाम सफ़र स्काउट्स ने निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ तय किया। मरी शहर से निकलते ही एक मरतबा फिर खूबसूरत मनाजिर और बर्फपोश पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया।
कुल्टना पहुंचने पर बेस कैंप से डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल फारूक तमाम हाइकर्स के लिए खाना लेकर पहुंच गए। दुआम के बाद तमाम हाइकर्स ने कुछ देर आराम किया और उसके बाद अगली मंजिल की जानिब आज़मे सफ़र हुए। अगरचे आज का सफ़र खासा तवील था, मगर तमाम रास्ता खूबसूरत मनाजिर और दिलफरेब जंगलात पर मुश्तमिल था। शाम ढले तमाम हाइकर्स तकरीबन 24 किलोमीटर का सफ़र करके बाड़ियाँ के नज़दीक पहुँच गए। बाड़ियाँ दो सूबों के संगम पर वाक़े एक खूबसूरत आबादी है। यहाँ पर पंजाब का इख्तिताम होता है और खैबर पख्तूनख्वा का आगाज़ होता है। यानी बाड़ियाँ गेटवे पर आप एक सूबे से दूसरे सूबे में कदम बढ़ाते हैं। आज का सफ़र गर्चे खासा तवील था, मगर हाइकर्स के हौसले पहले की निस्बत ज़्यादा बुलंद थे। सफ़र मुकम्मल होने के बाद तमाम हाइकर्स बेस कैंप स्काउट नशेमन घोड़ा गली की जानिब रवाना हुए। तवील सफ़र करने के बावजूद भी तमाम हाइकर खासे पुरजोश नजर आए, क्योंकि आज की रात कैंप फायर का इनकाद भी किया जाना था। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कैंप फायर आउटडोर के बजाय इंडोर मुनक्किद की गई। कैंप फायर के इख्तिताम पर तमाम हाइकर्स अपनी क़यामगाहों की जानिब रवाना हुए। स्काउट नशेमन की एक और रोशन सुबह का आगाज हुआ। तमाम हाइकर्स मुकर्रर वक्त पर स्काउट नशेमन के ऑडिटोरियम में पहुंच गए, क्योंकि आज इस हाइक के इख्तिताम पर सुवेनियर्स की तकसीम का एहतमाम किया गया था। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी पंजाब बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन मोहम्मद तारिक कुरैशी और कमिश्नर पंजाब बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन डॉक्टर जमील हैदर मेहरवी ने हाइकर्स में सुवेनियर्स तकसीम किए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्काउटिंग अमन हो या जंग, दोनों सूरत में स्काउटिंग की अहमियत को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कि हमसे पहले और हमारे बाद भी जो है वो
बॉय स्काउट तारीख में लोग शामिल होते हैं। और हमारा काम बेसिकली बच्चों की तरबियत करना है, खेल कूद के से बच्चों की तरबियत करना है। आपने ये देखा होगा कि आप तशरीफ़ लाए हैं, ये बॉयज़ ये कॉलेज के बच्चों की और यूनिवर्सिटी के बच्चों की रोवर स्काउट्स की ये हाइक थी, जिसमें जो है 73 के करीब जो है रोवर स्काउट्स यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से और स्काउट लीडर ने जो है वो शिरकत की है। यूँ मुहिम जोई से भरपूर एक खूबसूरत स्काउट इवेंट इख्तिताम पजीर हो गया। तमाम हाइकर्स मुहिम जोई से भरपूर इस खूबसूरत स्काउट्स इवेंट्स की यादों के साथ अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए।